अंतश का राग जगाओ तो कुछ बात बनी। सुरती का दीप जलाओ तो कुछ बात बनी, तो कुछ बात बनी। पीटर का राग जगाओ तो कुछ बात बनी। पीटर का राग जगाओ तो कुछ बात बनी। तुम ध्यान का दीप जलाओ तो कुछ बात बनी, तो कुछ बात बनी। पीतर का राग जगाओ तो कुछ बात बनी। अंतश का राग जगाओ तो कुछ बात बनी। तुम ध्यान का दीप जलाओ तो कुछ बात बनी, तो कुछ बात बनी। जल जाए हंकार, जल जाए हंकार, दमक उठो कुंदन से। जल जाए हंकार, दमक उठो कुंदन से। ऐसी एक आग लगाओ तो कुछ बात बनी, तो कुछ बात बनी। ऐसी एक आग लगाओ, विरहा की आग लगाओ। तुम प्यास की अग्नि जलाओ तो कुछ बात बनी, तो कुछ बात बनी। अनाहत का नाद गुंजाओ, अनहद का नाद गुंजाओ तो कुछ बात बनी, तो कुछ बात बनी, तो कुछ बात बनी। इस संगीतमय वाइब्रेशन में, इस ऑरा में, सत्संग के सानिध्य में तुम भीतर की गहरी डुबकी लगाना। इस माइंड के खेल को देखते जाना, कितना बिखराव, कितना बिखरता चला जाता है, कितना हलचल मचाता है, कितना रेस्टलेस होता है, कितना विचारों की भीड़ खड़ी कर देता है। इसके खेल को देखते चले जाना। और अगर ये शांत अवस्था में है तो तुम प्यास में डूबते चले जाना, अपने स्वभाव में स्थित होते चले जाना। मन को कुछ कहना नहीं, विचारों को सुप्रेस नहीं करना, दबाना नहीं, मन को कहीं फोकस नहीं करना, कहीं जोड़ना मोड़ना, दबाना लगाना, वापस लौटाने की कोशिश करना कदाचित नहीं, बिल्कुल ना करना। उसके साथ कोई छेड़खानी ना करना। वो तो पहले ही रिएक्शन दिखा रहा है, वो तो पहले ही रेस्टलेस हो रहा है, वो तो पहले ही भाग खड़ा हुआ है, वो तो पहले ही
चारों दिशाओं में भाग रहा है। अब उसको और कुछ नहीं करना न करना, उसको देखना, उसके प्रति जागना। तुम उसके साथ मत जाना, तुम उसके साथ कोई आइडेंटिफिकेशन मत रखना, कोई तादात्म्य नहीं जोड़ना। तुम पुनः पुनः वापस लौटना। ध्यान की एकमात्र विशेषता यहां है कि ये व्याख्या नहीं चाहता, ये अपने आप में प्रैक्टिकली डूब जाना चाहता है। तुम प्रैक्टिकली उतरना, अपनी अंतर्मुखता को संभालना। तुम प्रैक्टिकली अपनी सुरती पर उतरना, उड़ान भरना सुरती की, और आसमान की तरह जिए चले जाना, विराट होके जीना। बहुत सहज में देखना, सहज पूर्वक। जो स्वतः उतर रहा है, जो स्वतः उठ रहा है, उसी को देखते रहना। अपने आप मन की सफाई होती चली जाती है, मन की क्लांसिंग होती चली जाती है। अपने आप विचार कम होते जाते हैं, अंधेरे कम होते जाते हैं, अंधेरे पतले होते चले जाते हैं। स्वतः होता है, तुझे कुछ करना नहीं, तुझे केवल जागे जागे देखते रहना है, मन का तमाशा देखते रहना है, अननेसेसरी थॉट्स का खेल देखते रहना है। मन की पकड़ को देखते रहना है। जो जो उतर रहा उसको देखते रहना, जो जो उठ रहा उसको देखते रहना, जो अपने आप हो रहा उसको देखते रहना, माइंड की प्रोजेक्शन को देखते रहना है, जागे रहना। तुम दृष्टा साक्षी, भीतर के साक्षी हो जाना। अपनी ओर लौटते चले आना, वापिस लौटना। मन तुझे बार बार दूर ले जाएगा, खंडित करेगा तुझको। तुम अब मन के हाथ ना खेलना, अब मन को करने देना जो वो करना चाहता है, किंतु तू उसमें पार्टिसिपेट ना करना, तो उसके साथ इन्वॉल्व ना होना। अब तो उसके साथ कोई आइडेंटिफिकेशन मत रखना, तुम उससे हटते चले आना। मन को हटाना नहीं, तूने स्वयं हटते चले आना है। मन से हटने से सारी प्रॉब्लम हल होती चली जाएंगी। मन से हटते ही तो हार्दिक होता चला जाएगा, तो अपने स्वभाव में स्थित होता चला जाएगा, तो एनलाइटेंड होता जाएगा, तो स्वयं अपनी सुरती में विराजमान होता चला जाएगा। सुरती जागरण ही कुंडलिनी जागरण है। सुरती जगह तो केवल देखने वाला हो, तो केवल अपने स्वभाव में आ, सारी शक्ति तेरी, सारी ऊर्जा, सारी एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती चली जाएगी। नेगेटिव माइंड पॉजिटिव होता चला जाएगा। ये फिर तेरी और अपने आप लौटेगा, ये अपने आप समर्पित होगा, अपने आप तेरे पीछे लगू होगा, अपने आप तेरे अंतर्गत होता चला जाएगा। ये माइंड नो माइंड होता जाएगा और तेरा प्रोसेस पूरा होता जाएगा, तेरा सौभाग्य उदय होता चला जाएगा। प्रभु प्यास जैसे जैसे उठी उसमें डूबते चली जाना, फिर देखने की जरूरत नहीं, फिर साक्षी दृष्टा होकर के
देखने की जरूरत नहीं, फिर उसमें गहरी डुबकी लगाए चले जाना, अपने माइंड को धोते चले जाना। जो जो उसका दर्द, उसकी प्यास, उसकी दीवानगी उठती है, उसका प्रेम उमड़ता चला आता है, उसकी ओर खिंचाव बढ़ता चला जाता है, उसकी प्यास उठती चली जाती है, उसका इनविटेशन जैसे जैसे तू स्वीकार करता चला जाता है, एक्सेप्ट करता चला जाता है, तो उसके निकट होता चला जाता है। जो जो उसके निकट होता चला जाता है, एक्सटेसी की स्टेट आती है, आनंद मगन हो जाता है, तू झूम उठता है, तेरा शरीर डोलने लगता है डोली की तरह। तो अपने स्वरूप को बहुत डोलता हुआ दिखता है, डावाडोल नहीं, आनंद में, मस्ती में, स्टेट ऑफ एक्सटेसी में ये डोलता, ये रोम रोम से नृत्य करता हुआ उमड़ता चला आता है। आमीन। हे मन जो जो स्वयं के समीप होते हैं, जो जो मालिक के करीब होते हैं, जो जो मुर्शिद के करीब होते हैं, वो बड़े खुश नसीब होते हैं, वो बड़े खुश नसीब होते हैं, जो जो प्रभु के करीब होते हैं, जो जो स्वयं के समीप होते हैं, जो जो सद्गुरु के करीब होते हैं, जो जो मालिक के करीब होते हैं, वो बड़े खुश नसीब होते हैं, वो बड़े खुश नसीब होते हैं, जो जो प्रभु के करीब होते हैं, जो जो खुदा के करीब होते हैं। अष्टावक्र को अपने प्रांगण में देख करके राजा जनक भी यही कह रहा है। अष्टावक्र घर पे पहुंचा है, प्यास दर्द दीवानगी ने आकाश को गुरु का रूप दे करके घर में पहुंचा दिया। हमने देखा अनेकों अनेकों लोग मिलते हैं, अनेकों मिलते हैं,
जिन्हें कोई प्यास नहीं थी, दर्द नहीं थी, दीवानगी नहीं थी, प्रभु की तरफ कोई झुकाव नहीं था, कोई किसी प्रकार का इंटरेस्ट नहीं था स्पिरिचुअलिटी में, उनके ऊपर भी उतर जाता है वह। उनको भी इनविटेशन कार्ड भेज देता है, उनको भी प्रेम पाती भेज देता है, बैठे बैठे बेचारों के ऊपर उतर आता है। वह पिछले जन्मों का संस्कार पड़ा हुआ उदीयमान कर देता है। ना किसी संत के पास गए, ना किसी सत्संग में गए, ना किसी मंदिर गुरुद्वारे गए, ना कोई पूजा पाठ हवन या सिमरन जाप किया, ना किसी प्रकार का कुछ कोई साधन नहीं किया साध्य की प्राप्ति के लिए। कोई किसी प्रकार की इंक्लिनेशन, कोई झुकाव नहीं दिखाया कभी, ना कोई टेस्ट, ना कोई प्रायोरिटी, ना कोई किसी प्रकार की कोई सोच उस दिशा की कभी किया नहीं। और बैठे बैठाए आनंद उतर आया, बलिस उतर आया, प्रेम उतर आया। वो हैरान हो गए कि अनएक्सपेक्टेडली, अनायास ये कैसे उतरा, ये कहां उतरा, कैसे उतरा, वो समझ में नहीं पाता कि सुराही उड़ेल दी जाती। बैठे बिठा कभी सोचा भी नहीं था कि इतना आनंद, इतना बलिस, इतना प्रेम कहां से कैसे उतर रहा है। वो हैरान रह जाता, आश्चर्यचकित हो जाता है दीवाना कि मैंने कभी प्रभु का भजन तक नहीं किया, कभी प्रभु की ओर आंख उठा के नहीं देखा, मैंने कभी सोचा भी नहीं कि कोई प्रभु है या नहीं, ये क्या कर दिया। वाह, कमाल का बलिस, आनंद उतर गया, उसने दिशा दे दिया, संस्कार जगा, अनेकों जन्मों का इकट्ठा किया हुआ संस्कार जगा, और उधर से प्रेम पाती उतरी, प्रभु की नजरों को भाग गया। जैसे बुल्ला बैठा बैठा एक जगह बैठा बैठा पास से शाह इनायत गुजरे तो शाह इनायत की आंख को भाग गया बच्चा, वो अनाथ बालक बुल्ला बलाकी राम। शाह इनायत फकीर की आंख को भाग गया, उसकी आंख ने ठनका लिया कि इसके चेहरे पे, इसके माथे पे, इसके ललाट पे परमात्मा छलकता है। ये बच्चा एक दिन परमात्मा की गोदी में हो जाने वाला, परमात्मा के अंतर्गत हो जाने की क्षमता रखता है, ये प्यास रखता है जो दबी पड़ी है। शाह इनायत ने जरा सी आंख से आंख लगाई और बच्चे में प्रेम जग गया, उसमें प्यार मोहब्बत का नगमा गूंज उठा, उसमें अट्रैक्शन, आकर्षण पैदा हो गया, उसमें स्वयं शाह इनायत की मूर्ति बनने लगी, उसकी सूरत मूरत उतरने लगी। उसकी नजरों को क्या नजर से मिला, क्या मुर्शिद की नजर से क्या आंख मिली, क्या नजर मिली, क्या मिल गया थोड़े एक पल में, क्या वाइब्रेशन छू गई, क्या उसका ऑरा छू गया कि बलाकी राम बुल्ले शाह हो गया। अनेकों पर उतरता है किंतु वो इग्नोर कर देता है, अनेकों पर उतरता है और वो उसको कोई कीमत नहीं देते, क्योंकि अपनी कमाई से नहीं उतरा, वो अचानक उतर गया। किंतु अचानक उतरने वाले की कीमत डालनी चाहिए। अगर प्रभु ने प्रेम पाती भेजी है तो उसका जवाब देना चाहिए। प्रभु की भेजी हुई प्रेम पाती, प्रभु का भेजा हुआ लव लेटर अगर तुम इग्नोर करोगे तो तुम बदनसीब हो जाओगे, तुम कितना कितना भागहीन हो जाओगे, कितने हार्ड लक इल लक लेकर के चलोगे। अगर वो अपने आप ही उतर गया हो तो उसकी नजरों को भाग गया, वो कहीं हवा के रूप में जा रहा था, तुझे देखते तेरे पे उमड़ आया, तो उसको तू संभाल, वो संपदा परम संपदा, वो परम धन संभाल। और अगर तुझे समझ में नहीं आती तो समझ वालों के पास जा, खोज तलाश कर समझ वालों की, जागे पुरुषों के पास जा, उनके पास तत्वज्ञ पुरुषों के पास जाकर के अपनी बात कर, ताकि ये उतरा हुआ परम विज्ञान, परम धन, परम संपदा तेरा हाथ से कहीं गुजर ना जाए, जैसे उतरी है वैसे ही गुजर ना जाए। ये सौभाग्य जगह है तेरा। ऐसा कभी हो जाए घर बैठे बैठे तो मत समझना कि परमात्मा मिला ही मिला, परमात्मा नहीं मिला, परमात्मा के मिलने की एक लेटर आ गई है, परमात्मा के मिलने की एक घटना उतर आई है, परमात्मा के मिलने की याद उतर आई है, परमात्मा के मिलने का पॉसिबिलिटी, संभावना उतर आई है। परमात्मा ने पुकारा, वरना तेरे पास तो समय नहीं था, सोच ही नहीं थी उस दिशा की, तेरे में प्रेम क्या उगता, वो तो प्रेम उस विराट का आया है, उसने उतारा है प्रेम, उसने तुझे पुकारा है, उसने तुझे चाहा है, उसने अपनी नजरों में तुझे रखा, तुझे याद किया, तेरे को देख करके वह खुशहाल हुआ, तेरे भीतर दबी हुई संपदा को उघाड़ने में लग गया। उसने तेरे को प्रेम पत्र भेजा, उसने तेरे साथ कनेक्शन
अपने साथ संबंध, एक रिश्ता नाता तेरे साथ जोड़ने के लिए तत्परता दिखाया, मालिक ने अपने अंश को बुलाया, मालिक ने, अंशी ने। नरेन जैसे ही बाबा रामकृष्ण के पास पहुंचता है, अनेकों के द्वार पर गया है, कहीं संतुष्टि तृप्ति नहीं मिली, अनेकों गुरुओं के पास गया, नहीं मिली, उसके ऊपर उतरता है। 18 वर्ष का बालक है, FSC का स्टूडेंट है, उतरा है, बैठे बैठाए उतरा है, किसी के पास गया नहीं, बैठे बिठाए। जब ये आनंद उतरा तो हैरान रह गया, किंतु उसने इग्नोर नहीं किया। वो प्रतिभाशाली बच्चा, वो इंटेलिजेंस का मालिक, एकदम हैरान हो गया कि परमात्मा की पाती आई है। वो अनेकों के पास गया प्रेम पत्र लेकर के, किसी ने नहीं समझाया, किंतु जब वो बाबा रामकृष्ण के पास गया तो नजर ही नजर क्या मिली कि दोनों उठ खड़े हुए हैं। बाबा रामकृष्ण उठ खड़ा हुआ, आ गया आ गया आ गया, जिसकी मुझे इंतजार थी। और वो हैरान हो गया, ये क्या हो रहा है, मैं तो अभी ही पहुंचा ही हूं और उस बाबे को क्या हो गया। बाबा ऐसा आनंदित मदित एक्सटेसी में, बाबा मुझे देख के, और बाबे की नजरों से नजर मिली तो स्वयं नरेन भी, विवेकानंद होने वाले बालक ने, नरेन भी नाच उठा। नजर से नजर मिलते ही पहचान हो गई, गुरु शिष्य का नाता जुड़ गया। नजर से नजर मिलता ही पहचान लिया। वहीं पर प्रेम पाती समझ में आ गई। वहीं पर प्रेम पाती का जवाब देने के लिए नरेन ने जंप लगा दिया। पिता कहता है शादी करा, शादी करा, मेरे होते होते शादी कर, मैं डेथ बेड पे पड़ा हूं, मेरे अरमान पूरे कर दे, मेरी मौत आने वाली है। नरेन कहता है पिताश्री आपके अरमान पूरी तरह आबाद कर दूंगा, किंतु शादी से नहीं, मेरी शादी हो चुकी है। 18 वर्ष का नरेन कहता है पिताश्री मैं आपके अरमान पूरे, एक नहीं सब अरमान पूरे कर दूंगा तेरा, किंतु शादी मेरी हो चुकी है, मेरा विवाह हो चुका है, मेरी जुगलबंदी हो चुकी है, मेरा निकाह हो चुका है। किसके साथ? तूने लव मैरिज कराई बिना पूछे। चलो अगर उसके साथ तेरे शादी हो गई तो घर में तो बहू को ले आ, मुझे दिखा तो दे, मैं उसका मुंह तो देख लूं, मैं उसको आशीर्वाद तो दे दूं। मैं मृत्यु शैया पे पड़ा हूं, पता नहीं प्राण कब निकल जाए। पिताश्री मेरी शादी बाबा रामकृष्ण के साथ हो चुकी है, मेरे गुरु के साथ हो चुकी है। उसको जानता था, बाप सुन रखा था, उस पागल के साथ, उस बावले के साथ तू क्या बोल रहा है? शादी हुआ करती है क्या? आदमी के साथ शादी? हाँ, आत्मा की शादी हुआ करती है पिताश्री। मेरी रूह ने उसकी रूह को चुन लिया, उसकी रूह को चूम लिया। मैंने बाबा के भीतर छलकती हुई स्पिरिचुअलिटी, बाबा के भीतर छलकते हुए मालिक प्रभु से शादी करवा लिया। मेरी शादी हो गई, दूसरी शादी नहीं हो सकती। आत्मा से आत्मा का मिलन हो गया, प्रेम का प्रेम के साथ मुकलावा हो गया। मेरी उसके साथ जुगलबंदी हो गई। मेरी शादी की बात मत करना पिताश्री, और मैं सच कहता हूं ये शादी तेरे अरमान को पूरा कर देगी। तेरा अरमान तो क्या, तेरे अस्तित्व को चारों युगों में लहलहा देगी, आबाद कर देगी। जब तक ये शादी की बात रहेगी बाबा और मुझ के बीच, तब तक पिताश्री और माँ दोनों का नाम रहेगा। मैंने आपके अरमानों को आपके रहते रहते पूरा कर दिया है, तुम ना जानो तो तुम्हारी मर्जी है। नरेन विवेकानंद हुए और गुरु के द्वार पर, बाबा के द्वार पर कितना सुंदर कहता, जब बाबा कहता है बहुत हो लिया बहुत हो लिया, अब चलिए कुछ देने योग्य बनिए। उसने कहा हाँ, दीवाना बनाया है तो दीवाना ही बनाए रख मेरे मुर्शिद, अब इसको बाजार में मत भेज। तूने दीवाना बनाया तो मैं दीवाना बना मेरे बाबा। तूने नया जन्म दिया, मुझे द्विज बनाया, ट्वाइस बॉर्न, मुझे एक नया जन्म दिया। इस जो माँ ने जन्म दिया था उसमें एक नया जन्म तुझ गुरु ने दिया, तुझ मुर्शिद ने मुझे दिया। मेरी आत्मा का जन्म हुआ, मेरी बॉडी का जन्म मेरी माँ से हुआ,
मेरी आत्मा का जन्म तेरे से हुआ, तूने मुझको आबाद कर दिया, तूने मुझको प्रज्ञावान बना दिया। 18 वर्ष की आयु में तूने मुझे दुनिया का मालिक बना दिया, मुझे पूरी तरह से रूपांतरित कर दिया। मैं एक नूतन नवीन जीवन का और जीवन की आभा का मालिक हो गया। मैं तेरा शुक्रगुजार जन्मों जन्मों तक नहीं कर सकता गुरुवर, परंतु अब मुझे अपने से दूर ना कर। तूने दीवाना बनाया तो मैं दीवाना बना, तूने परवाना बनाया तो मैं परवाना बना। यही कहा गुरु नानक देव जी के चरणों में पहुंच करके लहना ने यही कहा। इसी इलाके का लहना गुरु की सेवा में क्या डूबा कि 8 साल लगातार पीछे मुड़ के नहीं देखा, गांव आया ही नहीं, दीवाना बन गए। भाई मंच गुरु अर्जन देव जी के दरबार में, सच्चे पातशाह के दरबार में पहुंच करके क्या गजब कहते हैं। दूसरा हरिश्चंद्र है, अपने गुरु कृपा को पाने के लिए सब कुर्बान, सब कुर्बान, सब कुर्बान। भाई मंच का इतने बड़े जमींदार सरपंच का माने हुए जमींदार ने सब कुछ कुर्बान करके एक गुरु कृपा को पाया। गुरु कृपा को जिस तराजू के ऊपर रखा, उसके दूसरे पलड़े में सारा संसार रख दिया। मुझे गुरु कृपा चाहिए, मुझे तेरी नजर इनायत चाहिए, मुझे तेरी रहमत की नजर चाहिए। न घर चाहिए नजर चाहिए। वाह रे वाह मंच लैंडलॉर्ड, बहुत माना हुआ जमींदार सरपंच गांव का कुर्बानी कर गया, कमाल कर गया, दूसरा हरिश्चंद्र हो गया। न घर चाहिए नजर चाहिए। दीवानों की, प्यासों की, रिंदों की, भक्तों की पुकार है, क्योंकि तुम्हें जितना नहीं चाहिए वो उतना ही उड़ेलता जाता है, तुझे नहीं चाहिए वो और भी ज्यादा उड़ेलता जाता है, अगर तुझे चाहिए तो वो भी दूर होता जाता है। न घर चाहिए नजर चाहिए, न घर चाहिए नजर चाहिए, न घर चाहिए ना तो पैसा चाहिए, ना तो घर चाहिए ना तो जर चाहिए, ना तो घर चाहिए ना तो जर चाहिए, ना तो घर चाहिए ना तो जर चाहिए। सिर्फ तेरे प्रेम भरी नजर चाहिए, सिर्फ तेरी प्यार भरी नजर चाहिए। न घर चाहिए। अरे भाई बन क्या सुंदर भाव लेके वारे पूर्ण से क्या गजब का भाव लेकर के उतरे राम बादशाह के दरबार में। ना तो घर चाहिए ना तो जर चाहिए, ना तो घर। वो गृहस्थी थे, गृहस्थी। आप कहोगे हम तो गृहस्थी है, हमें तो सब चाहिए, किंतु वो गृहस्थी थे। ना तो घर चाहिए ना तो जर चाहिए, ना तो